क्लास 12th अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेंगे। 9 आप खुद करिएगा। 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी, वो पार्टनर इन फॉर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 80,000। ठीक है, ए का बी का 2 लाख है, सी का 80,000 है। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर करेंट अकाउंट बैलेंस, यानी ये करेंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर। ए का है 20,000, बी का 10,000 और सी का है 5,000। यानी सी ने फर्म से खुद 5,000 लिया है, तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेबिट लिखा हुआ है, यानी फर्म इनसे लेगा, इन लोगों को देगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट द पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। यानी पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। बी वर्किंग भी पार्टनर है, तो वर्क काम भी कर रहा है कंपनी के अंदर, तो इसको सैलरी भी चाहिए, कितना 6,000 पर क्वार्टर सैलरी चाहिए। द प्रॉफिट वॉज टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। प्रॉफिट कैसे बांटना है, यानी फर्स्ट 60,000 कैपिटल के रेशियो में बांटना है, फिर 1,04,31 में बांटना है, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्वली बांटना है। यानी मान लीजिए प्रॉफिट आया 2 लाख, ठीक है, 2 लाख में से 60,000 को हम कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, 2:8 है ना, तो 114, ठीक है, 60,000 को ऐसे बांट देंगे। फिर बचा कितना 1,40,000, तो 1,40,000 में से 1,04,31 में बांटेंगे, जो 40,000 बच रहा है वो इक्वली बांटेंगे। ठीक, फर्म प्रॉफिट कितना अर्न किया है 2,80,000 एनी 31 मार्च 2023 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, यानी कुछ भी चार्ज नहीं हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट लास्ट में आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, उसका ही सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, बाई नेट प्रॉफिट। ठीक, बाई नेट प्रॉफिट कितना है 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 लिख लिया। अब हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 2IOC लिख दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन करेंट अकाउंट इसमें दिया है तो करेंट अकाउंट लिखाएगा, याद रखिएगा इसको। 2IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ तो लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज करेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखाएगा, बी इज करेंट अकाउंट, यहाँ क्या लिखाएगा, सी इज करेंट अकाउंट। ठीक है, कितने परसेंट से देना था, 10% से देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देख सकते हैं आप लोग, कितने परसेंट से देना है, 10% से देना है। तो 2 लाख 2 लाख और 80,000 पे, तो 2 लाख पे 20,000 आएगा। ठीक, 2 लाख पे 20,000 आएगा, और इस पर कितना आएगा 8,000 आएगा। टोटल कितना हो गया 48,000। ठीक, अब क्या देना था, इंटरेस्ट बी को सैलरी देना था, टू बी सैलरी। ठीक, कितना था, 20 सैलरी, 6,000 पर क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर होते हैं 24,000। ठीक, यहाँ हो गया। अब 2,80,000 में से इनको डिडक्ट करेंगे, तो 2,80,000 माइनस 48,000, तो 2,30,000 और 48 और 24 माइनस करके देख लेते हैं, ताकि पता चले कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। अब देखिए 2,80,000 में से इन दोनों को हम लोगों ने माइनस किया, तो आपका आया कितना 2,08,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि 60,000 को हम कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, यानी 228 है तो 2,114 हो जाएगा, फिर 1 लाख को 431 में, बाकी जो बचेगा इक्वली बटेगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार निकाल लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। 3 पार्टनर हैं, सी, बी एंड ए। ठीक, अब क्या कह रहा है पहले कि फर्स्ट 60,000 इन कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल रेशियो क्या बन जाएगा 1, 1 एंड 4। ठीक है, तो 1, 1 एंड 4 कैसे होगा ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2,80,000 30, 30, 30, 10, 10 एंड 10, सॉरी 114 नहीं बनेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 4 5 जा 552 बनेगा। ठीक है, मुझे लगा वो 8 लाख है, इस वजह से ऐसे हुआ। 5 5 5 5 2 बनेगा। ठीक है,
बाय मिस्टेक मुझे उसमें 4 0 और उसमें 5 0 था ना, इस वजह से ऐसा हुआ। तो 5 5 2 बनेगा। अब 5 5 5 5 10 12 5/10, तो इसका आएगा 5/12 12 5 65 5 25,000। इनके में आएगा 25,000, इनके में भी आएगा 25,000 और इनके में कितना आ जाएगा 10,000 60,000 हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा था कि नेक्स्ट 1 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रॉफिट वो होंगे 4-3-1 में। तो 4:3:1 438/437 + 1/8, ठीक है। तो 4/8 और इसमें निकालेंगे हम लोग। तो 8 से अगर हम कट करें 4 2 जा 8, 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 50,000। इनका कितना आ गया 50,000। अब 3 से कट करेंगे तो 3/8 और 100 है, तो 8 से अगर कट करेंगे इनका कितना आएगा ये हमको कैलकुलेट करके दिखना पड़ेगा। तो इनका बन रहा है 37,500। अब 1 लाख पे 1/8 करेंगे तो 12,500, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट आया कितना था 2,08,000। 2,08,000 में कितना हम लोगों ने बांट दिया 1,60,000 बांट दिया। अब बचा कितना है 48,000। तो 48,000 विल बी डिवाइडेड इक्वली, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोला रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली बोला है। तो अब 3 पार्टनर हैं, 48,000 को 16,000 एंड 16,000, ठीक है। अब किसका कितना बना है देख लेते हैं 500 628 123, ठीक है। इसमें 500 7 5 12 12 6 18 का 8 कैरी 1 2 3 5 एंड 6 एंड 7 1 2 3 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 5 2 7 8 एंड 9, ये बना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करंट है ना यहाँ पे, तो हम करंट करेंगे, ठीक है। मालूम क्यों करंट हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है। तो अगर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता तो कैपिटल अकाउंट अलग बनता, करंट अकाउंट अलग बनता। तो क्योंकि सारा का सारा करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे करंट लिखा आएगा करंट अकाउंट ABC। ए का कितना आया 91,000, बी का कितना आया 78,500 एंड इसका कितना आया 38,500। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2,08,000। टोटल 2,80,000। इसका भी क्या होगा 2,80,000, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा था जर्नल एंट्री ना, तो क्या जर्नल एंट्री किसका बनेगा फॉर क्या था फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट का ही जर्नल एंट्री पास होगा और किसी का नहीं, यानी सिर्फ जर्नल एंट्री किसका पास होगा इसका जर्नल एंट्री पास होगा और किसी का जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट के बारे में पूछा था, तो जर्नल एंट्री सिर्फ किसका फॉर क्या था अपॉर्शनमेंट ना, फॉर अपॉर्शनमेंट प्रॉफिट, ठीक। अभी एंट्री क्या कैसे बनेगा ये एंट्री जब इसको पास करेंगे ये आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो ए का में कितना गया 91,000 78,500 38,500, टोटल 2,08,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी पोस्टेड है, उसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक।